हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है पर फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा डे 5 रहने वाला है, जिसमें कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो कि हमारे इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस से रिलेटेड है। जिन सबको नहीं पता भाई उन सब बच्चों को बता दूं, हम जो एसएससी स्टैंडर्ड 2026 के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने एक टारगेट लिया हुआ है, एक चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें हमारा डेली, चाहे हमारे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस का सेक्शन हो, उसमें से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे और उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबको पता है कि स्टूडेंट लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये टारगेट हमने शुरू किया हुआ है। ये चैलेंज अपने से खुद से है। कई स्टूडेंट्स के कमेंट में आते हैं कि भाई अब इस सीरीज को खत्म मत करना, बंद मत करना। देखो, जो 100 डेज का चैलेंज था वो भी मैंने बंद नहीं किया था, वो पूरा हुआ था। ठीक है, अभी मैं स्किल नहीं दे रहा इसमें, मतलब स्टेनो करने के लिए नहीं बोल रहा कि आपने स्टेनो कैसे करनी है, क्या करनी है। अभी फिलहाल सीबीटी पे फोकस करो, जब नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद हम स्टेनो स्किल पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप सीबीटी पर फोकस करो जो हमारा मेन है। अगर उसमें हमारे अच्छे नंबर आ गए तो हम उसी दिन से, जब हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भी हमारे इतने नंबर आ जाएंगे, और वैसे भी एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी जो आंसर की है वो डिक्लेयर हो जाती है, तो आप उसी दिन से तैयारी कर लो स्किल की, तो स्किल भी इजीली हो जाता है। ठीक है, स्किल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होगी, देखो जो बिगिनर्स है। ठीक है, और कमेंट पढ़ रहा था तो कमेंट में कई सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि भाई बिगिनर्स के लिए क्या करें, हमारा तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रखा है, तो हम इतना बड़ा टारगेट कैसे करें। तो देखो, मैं हर वीडियोस में ये बोलता हूँ, जो भी बिगिनर्स है, देखो बिगिनर्स हम भी थे। ठीक है, तो मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आपने टारगेट करना ही करना है। टारगेट का मतलब ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी बने, आपने पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ये है इसका मेन मोटिव। ये जो हमने सीरीज चला रखी है, इसका ये मेन मोटिव है कि आपकी एक कंसिस्टेंसी बने कि आपको डेली पढ़ना है इतने घंटे। ठीक है, तो मेरा ये बोलने का मतलब है, अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आप ज़्यादा फोकस फिलहाल कोर्स पर दो, अपना जो सिलेबस है उस पर पूरा करो, उस सिलेबस को। जब आपका सिलेबस पूरा होने वाला होता है, या फिर आपका जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया, वर्ब खत्म हो गया, तो आपने क्या करना है, उस टाइम पे वर्ब के क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर मैंने इसमें आपको बोल रखा है कि आपको वर्ब करना है, तो उस समय आपको वर्ब के क्वेश्चंस लगाने हैं, वर्ब के रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, भले ही आपका पूरा कोर्स खत्म ना हुआ हो, मगर जो चीज़ खत्म हो रही है उनको तो करना ही करना है। अब जैसे मैंने इसमें एक लिखा था कि भाई जैसे वो कैब बोलता हूँ मैं, वो कैब तो देखो कोई भी सिलेबस का पार्ट नहीं, वो कैब का ऐसे कि जब मर्जी पढ़ लो। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, जो हमारा वो कैब का सेक्शन है उसको तो करना ही करना है। फिर वैसे ही आ जाओ रीजनिंग में। रीजनिंग में अगर आपके, देखो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, वो अपना कॉमन सेंस है, उसमें कोई हमें किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो अपना कॉमन सेंस है, ये इतने से आगे, ये इतने से आगे, तो वो अलग चीज़ है। अब जैसे डाइस हो गया, फाइंडिंग नंबर्स हो गए, इन चीज़ों में थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, डाइस के अलग रूल्स होते हैं, कैलेंडर के अलग रूल्स होते हैं, तो उनको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बाकी जो मिसिंग नंबर हो गए और जो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये चीज़ें तो अपना कॉमन सेंस है भाई, तो ये तो आप कर ही सकते हो टारगेट में से। और जीएस का जो सेक्शन है उसमें मैं स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो आपको स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करना है, तो आप कोई भी टॉपिक कभी भी पढ़ सकते हो। उसमें कोई टीचर से स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है, या वो आपको ट्रिक नहीं बताएगा, ट्रिक आपको खुद से यूज़ करनी होती है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हमारा टारगेट आगे बढ़ता चला जाएगा, मैं आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता जाऊँगा कि जो आपको बहुत हेल्प देगी या फिर बेनिफिशियल रहेगी। इस वे में कि जैसे माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन पासिस है, या फिर इंपॉर्टेंट लेक्स है, तो उसके मैं ट्रिक्स आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अपने उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर भी करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी ज़्यादा टाइम, बिना टाइम वेस्ट करें, अपना डेली टारगेट शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे कि हमने बोला कि आज हमारा डे 5 रहने वाला है, जो हमारा नया टारगेट है, नई सीरीज चला रखी है, और आज है डेट 13 फेब 2026। हमारा जो मेन टारगेट है 2026 में, हमने कोई सी भी जॉब लेनी है, चाहे वो सी ग्रेड की हो चाहे डी ग्रेड की हो, कोशिश पूरी करेंगे कि सी ग्रेड की ले। ठीक है, तो हमारा मेन ये है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करूंगा मैं। इंग्लिश में आपने क्या करना है, वो कैब करनी है। उसमें आज इडियम फ्रेजेस प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, OWS भी बोलते हैं इसको। तो इडियम फ्रेजेस तो जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर के कर लेना, या तो यूट्यूब पे जाके कोई सी भी एक प्लेलिस्ट पकड़ लो। फॉर एग्जांपल, अगर एक वीडियो कम से कम 1 घंटे की है या 1.5 घंटे की है, तो उसमें कम से कम नहीं तो आपको 50 से 60 इडियम फ्रेजेस मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, हर कुछ इडियम फ्रेजेस लिखने की जरूरत नहीं, जो आपको पहले से पता है उनको लिखने की जरूरत नहीं, उन पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जो आपको नया लिखता है उसका नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, उसको लिखो, जो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है उसको लिखो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे भाई हमारे तो सिलेबस में है ही नहीं। देखो भाई, ये एक वो कैब का ही पार्ट है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको बहुत फायदे हैं। एक तो वो कैब अच्छी तगड़ी हो जाएगी, नए नए वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज, आपकी जो स्पेलिंग एरर्स होती है ना, चाहे वो स्किल की हो, हमारी स्टैंड स्किल की, चाहे वो कुछ भी हो इंग्लिश में, तो वो भी आपकी सुधर जाती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे पढ़ते हैं। तो मैं इसलिए बोलूँगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साथ साथ लगाओ, ये एक वो कैब का ही पार्ट है भाई, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कुछ भी। ठीक है, तो बात करते हैं फिर आगे। सबसे पहले तो 2 मॉक टेस्ट भी जरूर लगाने हैं। बच्चे कह रहे भाई मॉक टेस्ट कैसे लगाए, फुल लगाए या फिर शॉर्ट्स लगाए। मैं फुल की ही बात कर रहा हूँ। अगर 2026 के अभी खुले नहीं है मॉक टेस्ट आपके टेस्ट सीरीज में, तो आप 2024 के लगा सकते हो, 2025 के लगा सकते हो, 2023 के लगा सकते हो। ठीक है,
अगर मैं मॉक टेस्ट बोलूँ तो मॉक टेस्ट लगाना, जब मैं प्रीवियस ईयर के बोलूँगा तब प्रीवियस ईयर लगाने हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ रही हो। दूसरी चीज़ जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप 2024 के या फिर 25 के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो 2025 में जो इंग्लिश का लागू है ना, मैं 2 बोल रहा हूँ, तो वैसे मैं बोल रहा हूँ 2 रीजनिंग के, तो उसी के इसमें भी बना दिया करो कि हाँ भाई उसी टेस्ट से रीजनिंग का भी कर लिया करो, तो उसका ये भी कवर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी तो रीजनिंग में आपने आज क्या करना है, फाइंडिंग नंबर्स और सिलोगिज्म के क्वेश्चन करने हैं। धीरे धीरे रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर होंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट है उनको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब बात करता हूँ जीएस की। जीएस में जैसे आपने बोला भाई टॉपिक वाइज ही बताया करो, तो मैं टॉपिक वाइज ही लाया हूँ, ठीक है। अभी मेरा मेन फोकस जो है ना वो स्टैटिक जीके पर है, सबसे ज़्यादा लोड हमारा जो है इसी का है। फिर आता है हमारा जो बेसिक जो होती है, ठीक है। फिर हमारा करंट अफेयर भी कम से कम नहीं तो 12 से 10 नंबर का आता था, अभी भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। मगर जैसे हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए, देखो इको जो सब्जेक्ट ना उसको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करंट अफेयर पे ध्यान दो इकोनॉमिक्स के लिए। उसमें जो बजट के क्वेश्चन होते हैं या फिर बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं तो इकोनॉमिक्स उसी में कवर हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो सब्जेक्ट है उनको क्लियर करो, ठीक है। तो जीएस की बात करता हूँ। सबसे पहले आज अपने टाइगर रिजर्व्स करने, सिटीज बिसाइड्स रिवर करने, वाटरफॉल्स इन इंडिया और गांधी एरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी कब साउथ अफ्रीका गए, कब भारत आए, अपने पूरे काल में कब क्या किया उन्होंने, कौन से आंदोलन में भाग लिया, सबसे पहला आंदोलन कौन सा था, सबसे लास्ट कौन सा था, उन्होंने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी कौन से उसमें ली। तो हर एक छोटी बड़ी चीज़ आपको लिखनी है गांधी जी के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई हमारे पूरे हिस्ट्री के, ठीक। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जीएस में अभी फिलहाल इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी दूंगा तो बर्डन हो जाएगा। ज़्यादा मैं कब देता हूँ, जैसे सैटरडे हो गया, सैटरडे को थोड़ा सा लोड ज़्यादा बढ़ा दूंगा, क्यों, क्योंकि संडे को मैं टारगेट नहीं देता, तो आप संडे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है। तो होप सो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। और दूसरी चीज़ रिवाइज, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, इसको हल्के में मत लेना, कहीं सोचो बस पढ़ लिया, हो तो गया यार, अब क्या करना है, रिवाइज जरूर करना है भाई, ठीक है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं उतना पढ़ के। तो होप सो आप लोगों को समझ आ रही हो मेरी बात। तो भाई ये था आपका डे 5 का टारगेट। होप सो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो और पूरी कोशिश करना अपना जो टारगेट है आपको खत्म करने की, ठीक है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, देखो भाई आपको कोई भी डाउट होता हो, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि उस डाउट को क्लियर करूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अगर टारगेट खत्म कर लेते हो, पूरा कर लेते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि हाँ भाई हमने आज टारगेट पूरा किया। या फिर अगर नहीं कर पाते तो क्या नहीं कर पा रहे, फिर किस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपका टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, वो भी कमेंट में बताओ, ठीक है। अगर आप लोग अपना रिव्यू नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं जो दे रहा हूँ बच्चों को एकदम सही दे रहा हूँ। अपने हिसाब से तो मैं सब कुछ सही दे रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ भाई इतना तो लगभग हर कोई कर लेता है, एक बार कंसिस्टेंसी बन जाती है तो हर कोई कर लेगा। मगर मुझे पता भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं यही बोलूँगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करो कि हाँ भाई हमारा टारगेट पूरा हो गया या फिर हमें इस चीज़ में दिक्कत हुई है, तो आप इस चीज़ की हेल्प कर दो। तो मैं उस चीज़ को करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बाकी जैसा आप सबने बोला कि भाई टॉपिक वाइज़ हमें बता दिया करो। आप बस ये मत बोला करो कि जैसे फर्स्ट वीडियो में बोला था मैंने कि एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो। तो अब ऐसा नहीं है, अब मैं आपको खुद ही टॉपिक दूँगा कि आपने क्या टॉपिक पढ़ना है। सारे टॉपिक को कहाँ से पढ़ने की बात, तो सबसे बेस्ट है यूट्यूब। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है? हर चीज़, हर छोटी-बड़ी चीज़ उसमें अवेलेबल है और उसमें हमारे सोच से कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? जो खासकर रिपीट होती है, लास्ट ईयर में रिपीट हुई है या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछी जाती है, सब कुछ है उसमें, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो मैं दे रहा हूँ, वो एनालाइज़ करने के बाद ही दे रहा हूँ, ठीक है? अब बाकी जो मैंने बोला था कि सैटरडे, संडे को मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी नोटिफ़िकेशन भी कुछ टाइम बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तब तक अपना 100% करके रखो, ठीक है? जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत जल्दी हम टारगेट शुरू कर रहे हैं, तो भाई बढ़िया है ना, जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतनी बढ़िया है। अभी आप कोर्स खत्म करो। लास्ट टाइम जब हमारा 1 महीना रह जाता है ना, फिर उस टाइम पे सिर्फ़ हमने मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, सिर्फ़ मॉक टेस्ट, ठीक है? उसी से हमें पता चलता है कि हाँ, हम कितने पानी में हैं, हमें कितनी नॉलेज हो चुकी है, ठीक है? तो फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।